अंडा 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 आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा। अंडा बन गया अपना फेवरेट डिश। मैं सुबह भी अंडा, मैं शाम में भी अंडा, मैं दोपहर में अंडा, मैं रात को अंडा खाने लगा। अंडा मेरा फेवरेट डिश बन गया। दी मैड नोमैड आ गया है कहानी बताने के लिए आपको, और वो कहानी का कंटिन्यूशन करेंगे कि क्यों ऐसा क्या हुआ। नेपाल से तो जब मैं आया तो अंडा खाने की ये नई कला सीख करके आया और अंडा खाने लगा। अंडा खाने में मज़ा भी आने लगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने अंडा खाना बंद कर दिया, और वह क्या हुआ अभी मैं आपको बताता हूँ। एक बार मैं वाटर कैनाल गया हुआ था, मैं अंडा खाने लगा फट्टे। वाटर कैनाल गया हुआ था साउथ इंडिया में, कोडाई कैनाल के बाद में वाटर कैनाल। वहाँ पर एक 200 रुपये प्रतिदिन के भाड़े पे मुझे एक घर मिला था। छोटू सा घर था, पूरा मिट्टी का बना हुआ। वहाँ पर किसी पुराने किराएदार का सामान भी रखा हुआ था, उसने दीवार पे कुछ लिख रखा था। तो वहाँ पर मैं रहने लगा और कई दिन मैं वहाँ पर रह रहा था। वहीं पे मैं अपना बैग वैग रख दिया था। तो एक दिन सवेरे सवेरे मैं उठा और नॉर्मली ऐसा उठ करके बैठा, बाहर गया, धूप सेक रहा था, नवंबर का महीना था अगेन। और तो वहाँ पर सवेरे सवेरे एक मुर्गा कॉक 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 करके, उसके पीछे एक मुर्गी टिक 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 करके, उसके पीछे 2 4 5 उसके उनके बच्चे करके ना मॉर्निंग वॉक पे निकले थे। ऐसा लग रहा था संडे के दिन मॉर्निंग वॉक लेकर है, ऐसा टाइप सीन लग रहा है। पूरा फैमिली निकला हुआ है और ऐसा हो रहा है कि वो मुर्गा जो है वो करके आगे आगे चला जा रहा है। फिर उसकी माँ जो है, मुर्गी जो है, वो भी आगे आगे चले जा रही है। पर बच्चे लोग ऐसे है कि चलते चलते उनको कुछ और दिख जा रहा है, वो खाने लग जा रहे हैं। फिर एक दूसरे का फुरफुर फुरफुर करने लग जा रहे हैं, वो अपने में बिजी हो जा रहे हैं। तो उनके लिए वो पेरेंट्स आगे वेट कर रहे हैं। फिर बाद में पीछे इन लोग कोक 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 करके चिकन लोग करके फिर चले गए। तो ऐसा मेरे आंखों के सामने से ये लोग पास हुए, और भी ये और मेरे को कहीं ना कहीं अंदर ना कुछ तो एक झटका सा लगा है वो देख करके कि यार ये क्या प्यारी सी फैमिली एक वॉक पे जा रही है। एक बच्चे लोग पीछे मस्ती करते हुए रुक जा रहे हैं, तो आगे पेरेंट्स वेट कर रहे हैं। तो इनकी भी ये फैमिली है। वो कैसे एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं आगे जा कर के आजू बाजू में। तो वो देख करके एक फील तो आया, बट अंडा खाना बंद नहीं हुआ मेरा। अंडा फिर भी मैं खा ही रहा था। पर ऐसा था कि एक गिल्ट फैक्टर आ जाता था जब भी खाता था। गिल्ट फैक्टर इन द सेंस की वो चीज़ याद आती थी, तो ज़बरदस्ती का नहीं खाता था। पर कभी दोस्तों के साथ में पार्टी में बैठा है तो फिर खा लिया। अभी हर बार ऐसा होता है कि अपन वेजिटेरियन लोग ऑर्डर कर रहा है, अपन उसमें से कुछ भी नहीं खा सकता। पर फिर अंडा अपन लोगों का कॉमन प्लेटफॉर्म हो जाता था उस ऐसे कई टाइम पे कि एग शेजवान फ्राइड राइस आया तो फिर खा लिया। तो ऐसे फिर खाता था अंडा, पर कम्प्लीटली बंद नहीं हुआ था। बॉम्बे में फिर आ गया घूम फिर करके। मेरे मॉम डैड गांव गए हुए थे, उस वक्त मैं घर में अकेला था मुंबई में। सो करके उठता हूँ, और मेरी एक प्रथा है कि उठने के बाद में मैं पानी पीता हूँ प्रेशर बनाने के लिए। नहीं, पानी इसलिए भी पीता हूँ, प्रेशर का वो एक सीन तो है, पर साथ में ऐसा कहा जाता है कि मॉर्निंग में उठ करके आप 6-7 ग्लास पानी पी लेते हो तो फिर बहुत सही होता है शरीर के लिए। तो आप लोग भी ट्राई करना, मुझे तो अच्छा लगता है। तो ये मेरे को तो आदत पड़ गई कि मैं पानी पीता हूँ सवेरे उठ करके। तो मैं अपने रूम से निकला, बैल्कनी की तरफ गया, और मैंने ऐसा बैल्कनी खोला पानी की सिप पीते हुए। तो उतने में फरफर फरफर करके ना एक परिंदा आया और झप्प से बैठ गया वो अंडे के ऊपर। एक अंडा, मेरी मम्मी ने बैल्कनी में कुछ पौधे लगा रखे हैं, वहाँ पर एक अंडा दे रखा है चिड़िया ने, और वो आकर के चिड़िया उसके ऊपर ऐसे आकर के बैठ गई। ठीक है, तो फिर मैं बोला कि वाह, अंडा है अपने आज बैल्कनी में है। और पानी पीते रहा। उसके बाद में थोड़ा सा मुझे शायद फ़ोन बजा अंदर रूम में, तो मैं बॉटल वहाँ पर रख करके मैं चला गया। जब मैं चला गया तो शायद वो वापस से, और मेरे को ऐसा स्ट्राइक हो गया कि वो वहाँ से फर आवाज़ आई कि उड़ के चले गई वो जो माँ प्रोटेक्ट कर रही थी अपने अंडे को। मैं अंदर चला गया, फ़ोन पे बात किया। मैं वापस से कुछ ऐसे ही अपने दूसरे धुन में था। मैं आया बैल्कनी में, जैसे ही मैं बैल्कनी में आया तो वापस से फर करके आई, वो अंडे के ऊपर बैठ गई। मैं बोला यार ये क्या हो रहा है। फिर मैं ऐसा उसके पास हाथ लेकर के जा रहा हूँ, ऐसा वो फर और ज़्यादा अपने हाथ फड़फड़ा रही है। मैं उसके अंडे के पास हाथ अपना लेकर के जा रहा हूँ, वो और फर कर रही है, पर वो उड़ नहीं रही है। वो कूद रही है उसी जगह पे अंडे के ऊपर, पर वो उड़ नहीं रही है। फिर मैंने को थोड़ा सा तरकीब आने लगी, मैं खेलने लगा। मैंने बैल्कनी को ऐसा बंद किया तो वो उड़ करके चले गई। मैंने आवाज़ सुना, वो उड़ के चले गई। फिर बाद में मैंने जैसी वापस से बैल्कनी खुला, वैसी फड़फड़ करके वापस से आ गई। तो 2-3 बार मैंने किया। मैंने देखा कि
इतना इजी था उस परिंदे को कैच करना। भी एक बर्ड को आप देखो कैच करना बहुत मुश्किल होता है, लोग जाल बिछाते हैं तब जाकर के एक परिंदे को पकड़ पाते हैं, है ना। परिंदा इसके लिए तो परिंदा है, पर उसके पास वो उसको कोई पकड़ नहीं सकता। पर ऐसा था कि वो चिड़िया को ना, वो जो माँ चिड़िया थी उसको ना एक 4 साल 5 साल का बच्चा भी ऐसे पंख से पकड़ सकता था। वो अंडे को प्रोटेक्ट करी थी, वो उड़ नहीं रही थी। तो मुझे लगा कि यार ये अपना लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है, ये मैं इसको पंख को टच कर रहा हूँ, ये उड़ नहीं रही है, फड़फड़ा रही है पर उड़ नहीं रही है, मैं इसको पकड़ के रख भी सकता हूँ, पर ये नहीं आ रही है उड़ करके। क्यों? क्योंकि इसको लिए अंडा ये सब चीज़ है, मैटर करता है, इसका ये बच्चा है। तो ये इसको, तो मुझे ऐसा एक उस दिन फीलिंग आया कि यार ऐसी अंडा, किसी अंडे को तो मैं भी खा रहा हूँ। मैंने तो ऐसा देखा भी है वाटर कैनाल में, एक फैमिली पूरा इनका एक सवेरे को सब जा रहा है, फैमिली पूरा, भाई बहन लोग है, मम्मी डैडी है, और ऐसी किसी अंडे को मैं भी खा रहा हूँ। वो माँ को तो वो अंडा उतना ही प्यारा होगा, तो किसी की प्यारी उतनी चीज़ है। तो अभी मेरे को भूख इतना नहीं है, या फिर टेस्ट के लिए अभी मैं ऐसा नहीं कि मैं खाऊं अभी और प्रोटीन ज़्यादा आ जाएगा। तो वापस से यू टर्न हो गया और वापस से मैं एक वेजिटेरियन इंसान बन गया। एग खाता था, एग मैंने बहुत खाया, एग बड़ा टेस्टी है, पर अब मैं फिर से एक वेजिटेरियन इंसान हूँ। द मैड नोमैड आज यहाँ पर हिमाचल में बाहर निकला था, क्योंकि आज 1 जून है और बस सर्विसेज थोड़ा आजू बाजू की शुरू कर दी है। तो हम मार्केट की तरफ गए थे, मैंने एक सॉक्स लिया, वहाँ पर मैंने आज थुपका और मोमोज खाया पर अंडा नहीं खाया, ठीक है, फुल पावर। तो ऐसे ही कहानियों के साथ मैं मैड नोमैड आते रहेगा। आप थोड़ा लोकेशंस का भी फील लेते रहो, देख ले वे हिसाब किताब कैसा है। यहाँ पर ये नदी है, ब्यास नदी जिसको कहते हैं, और मैं यहाँ पर आया हूँ आपको कहानी सुनाने के लिए। आप बताओ कमेंट्स में कि आपको कैसा लग रहा है मैड नोमैड, क्या करने को मांगता है और क्या कहानी है आप लोगों की, ये सभी। और डोंट ट्राई दिस एट होम।